दोस्तों, हाल ही में ही रफाल फाइटर जेट को लेकर एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो हम अपनी नौसेना के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर 26 रफाल मरीन को लेने वाले हैं। इस डील के अंतर्गत ही हम अपनी वायुसेना के 36 रफाल फाइटर जेट को भी अपडेट करने वाले हैं। इस अपडेट प्रोग्राम के दौरान जो हमारी वायुसेना के पास 36 की संख्या में रफाल फाइटर जेट मौजूद हैं, उनमें से 10 रफाल फाइटर जेट को मिड एयर रिफ्यूलिंग करने की क्षमता प्रोवाइड कराई जाएगी। इस अपडेट प्रोग्राम के दौरान जो हमारी वायुसेना के पास रफाल फाइटर जेट मौजूद हैं, इनके अंदर एक मिड एयर रिफ्यूलर पोर्ट लगाया जाएगा और इस पोर्ट का नाम नारंग पोर्ट होने वाला है और इस पोर्ट को फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन ने बनाकर तैयार किया है। इसी पोर्ट का इस्तेमाल हम अपनी वायुसेना के 10 रफाल फाइटर जेट के अंदर करने वाले हैं। साथ में हमारी वायुसेना के कुछ रफाल फाइटर जेट के लिए ग्राउंड बेस्ड इक्विपमेंट की खरीद की जाएगी और कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट भी हमारी वायुसेना के रफाल फाइटर जेट के अंदर किए जाएंगे। जो हम फ्रांस के साथ 26 रफाल मरीन की डील को साइन करने वाले हैं, इस डील में 22 रफाल मरीन फाइटर जेट तो ऐसे होंगे जो सिंगल सीट वर्जन के होंगे और 4 रफाल मरीन फाइटर जेट ऐसे होंगे जो ट्विन सीटर वर्जन के साथ आएंगे। अभी भले ही हमारी नौसेना की तरफ से 26 रफाल मरीन फाइटर जेट को खरीदा जा रहा हो, लेकिन फाइनली हमारी नौसेना का टारगेट रफाल मरीन फाइटर जेट आगे के लिए नहीं रहने वाला है। आगे के लिए हमारी नौसेना का मेन टारगेट टेडबीएफ फाइटर जेट ही रहने वाला है। इस समय इस रिपोर्ट में ये चीज भी बताई गई है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर हमारी नौसेना की तरफ से 5th जनरेशन के डेक बेस्ड फाइटर जेट को खरीदकर अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा। साथ में इस रिपोर्ट में ये चीज भी मेंशन की गई है कि जो हम अपनी नौसेना में 5th जनरेशन के डेक बेस्ड फाइटर जेट को शामिल करेंगे, इस फाइटर जेट को डीआरडीओ द्वारा बनाकर तैयार किया जाएगा और ये चीज दिखाती है कि इस समय हमारी नौसेना ये चाहती है कि जो हमारा टेडबीएफ फाइटर जेट है उसको सीधे ही 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जाए। पहले टेडबीएफ फाइटर जेट को लेकर प्लान ये किया गया था कि हम अपने टेडबीएफ फाइटर जेट को 4.5 प्लस जनरेशन का फाइटर जेट बनाएंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर हो रही है कि अब हमारी नौसेना की रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से बदल चुकी है। इस समय टेडबीएफ फाइटर जेट को देखा जाए तो अभी तक भी हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से टेडबीएफ फाइटर जेट को फंडिंग नहीं दी गई है। यहीं पर इस समय टेडबीएफ फाइटर जेट की टाइमलाइन को देखा जाए तो टेडबीएफ हमारी नौसेना को 2038 से ही मिलना शुरू होगा और अगर हमको अपने टेडबीएफ फाइटर जेट को 4.5 प्लस जनरेशन का फाइटर जेट ही बनाना होता तो इस फाइटर जेट को हम तेजस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी बनाकर तैयार कर सकते थे। लेकिन नई लंबी टाइमलाइन को देखने के बाद ये चीज कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती है कि हमारी नौसेना में जो टेडबीएफ फाइटर जेट को शामिल किया जाएगा वो एक 5th जनरेशन का ही फाइटर जेट होगा। और अब आप खुद ही सोचकर देखना कि जब चाइना की नौसेना के पास J-35A जैसा स्टेल्थ फाइटर जेट उनकी नौसेना के पास होगा तो उस समय हम 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को अपनी नौसेना में शामिल कर करेंगे क्या। और अगर आगे चलकर हमको चाइना के J-35A फाइटर जेट का मुकाबला करना है तो उसके लिए हमको टेडबीएफ फाइटर जेट को 5th जनरेशन का फाइटर जेट ही बनाना होगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमको टेडबीएफ फाइटर जेट को 4.5 जनरेशन का बनाना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको टेडबीएफ को 5th जनरेशन का बनाना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।